सैंथवार मल महासभा का ब्लॉक स्तरीय बैठक सकुशल हुआ संपन्न। जी हाँ, आपको बता दें कि गंगापार पंचायत भवन प्राथमिक विद्यालय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सभी पदाधिकारी एवं सैंथवार मल सभा के सभी सदस्य उपस्थित रहे। स्वजाति बंधु भी एक दिन अपने समाज के लिए समय निकालकर अपनी संख्या बल दिखाया। राजेश कुमार सिंह ने मौजूदा लोगों से सहयोग मांगा और बताया कि सैंथवार मल महासभा पैडलेगंज में महात्म सिंह छात्रावास का निर्माण करा रहा है, जिसमें नीचे का फ्लोर लगभग तैयार हो गया है। दूसरे मंजिल पर निर्माण शुरू हो गया है। यह हॉस्टल अपने समाज के पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाएगा और कोचिंग भी कराया जाएगा। हम सभी को एकता का परिचय देना होगा। आगे अपने स्वजाति बंधुओं से आग्रह किया कि आप लोग की सहभागिता इसी तरह बनी रहे। इसी क्रम में सैंथवार मल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंथवार ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज क्या कार्यक्रम था और किस तरह की रणनीति बनाई गई है? देखिए, सैंथवार मल महासभा का संगठन की बैठक थी बरोहिया ब्लॉक के ग्राम गांगपार में। आज हम लोगों की बैठक थी संगठन को लेकर के, और संगठन को लेकर के हम लोग कंपियरगंज विधानसभा में गांव स्तर तक का मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करके संगठन बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे महासभा के ऊपर जो हमारे समाज के लोगों के ऊपर जो तमाम तरह की परेशानी आ रही हैं, तमाम तरह के लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, उसी लड़ाई को लेकर के हम लोग गांव स्तर पे लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। खास करके कंपियरगंज विधानसभा में मेरे समाज के साथ काफ़ी उत्पीड़न हो रहा है, और उत्पीड़न वही व्यक्ति कर रहा है जिसको मेरा समाज वोट दे करके जनप्रतिनिधि बना रहा है। तो वही लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए आज कंपियरगंज विधानसभा के भरोहिया ब्लॉक में बैठक किए हैं। क्या लग रहा है 2027 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 2027 का जो चुनाव है उसको लेकर के हम लोग संगठन अपना मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और गांव स्तर तक हम लोग संगठन बना करके अपने समाज को मजबूत करने का काम करने के उद्देश्य से निकले हैं। अच्छा, अभी राजनीति में इस समय जो विपक्ष की जो मांग है जातिगत आरक्षण, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किधर है आप लोग, इंडिया या एनडीए? देखिए, जो जातिगत आरक्षण है, जातिगत आरक्षण जो बना है वो आज का तो बना है नहीं। देश आज़ाद हुआ तभी जा कर के ये संविधान बना था, और संविधान के उसमें सबको आरक्षण मिला था, तो उसमें कोई बात नहीं है। उस तो सबका अधिकार है, वो मिलना चाहिए सबको। जातिगत आरक्षण की जनगणना, देखिए, जाति जनगणना होगी तभी तो जातीय आरक्षण सबको मिल पाएगा, और जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक तो कैसे लोगों को जातीय आरक्षण मिल पाएगा। यानी विपक्ष के साथ? हाँ, विपक्ष के साथ हूँ। समाज को संगठित बहुत दिनों से करे आ रहे हैं, आप इसको लेके लोकसभा में प्रत्याशी भी अपना उतारने की मांग किए थे। एक प्रत्याशी को आपको मिला दिखा, उसमें भी कामयाबी आपको नहीं मिला। अब कौन सी रणनीति बना रहे हैं कि 2027 में आप कैसे लोगों को? देखिए, 11 फरवरी को जब हम लोगों ने सैंथवार मल महासभा का एक बहुत बड़ा हम लोगों ने कार्यक्रम किया, महारैली किया, तो उस महारैली की देन थी कि हमारे समाज को लोकसभा का पहली बार टिकट समाजवादी पार्टी के द्वारा मिला। और रह गई बात, हम लोग कामयाब नहीं हुए। उस कामयाबी का कारण हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, कामयाबी जो नहीं मिले, कुशीनगर में समाजवादी पार्टी जब 2,15,000 वोट पाई थी, जब समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, उसमें समय कुशवाहा वहाँ से चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार हम लोग जब संगठन बना करके उस मैदान में गए, चुनाव के मैदान में, तो 4,48,000 वोट हमारे प्रत्याशी को मिला, और हम लोग लड़ाई नहीं जीत पाए। ये तो बात सही है कि हम लोगों को जिस तरह से उम्मीद थी वो उम्मीद हम लोगों का नहीं पूरा हुआ, लेकिन उसी लिए हम लोग और मजबूत होकर के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप 2027 में क्या अपनी पार्टी से किसी को खड़ा करेंगे या किसी पार्टी से परिश्रम करेंगे? नहीं, देखिए, ये मेरा सैंथवार मल महासभा जो है ये कोई पार्टी नहीं है, ये सामाजिक संगठन है और समाज हित में काम करता है। किसी भी दल में मेरे समाज के लोग जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ ये संगठन जा करके अपने समाज के लोगों को मजबूत करेगा और उनको चुनाव जिताने का काम करेगा। अच्छा, आपके संगठन से जो है किसान भी जुड़े हुए हैं। जी भाजपा की एक सांसद है कंगना रनौत, काफी चर्चा में इस समय है। जी।
एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया था कि बांग्लादेश जैसे हालात किसानों के द्वारा हो सकते थे। क्या कहना है इसके बयान पे? देखिए, उनका बयान जो है वो गलत बयान दिए हैं। इस तरह का बयान किसानों के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो कई बार किसानों को लेकर के गलत टिप्पणियां कर चुकी हैं और उसका वो खामियाजा भी भोग चुकी हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के गलत बयानबाजी उनको किसानों को नहीं करना चाहिए। ये किसान और देश का जवान, ये दो ही आदमी हैं जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं। किसान लोगों का पेट भर रहा है और नौजवान उसकी सुरक्षा कर रहा है। खामियाजा भुगत चुकी मतलब क्या? आप देखे होंगे कि एयरपोर्ट पे उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, उसी का कारण। उसका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह की घटना हो, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने किया। जब गलत किसी के बारे में बोलेंगे तो उनको खामियाजा भोगना पड़ेगा, वो चाहे हम या कोई भी हो।